चलिए आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में बैंड स्ट्रक्चर देखे थे। क्रिस्टल के अंदर बैंड दिखाई देता है। बैंड कहाँ दिखाई देता है? एनर्जी बैंड जब भी दिखेगा तो किसी क्रिस्टल के अंदर दिखाई देगा। तो किसी क्रिस्टल के लिए आप एनर्जी बैंड दिखा सकते हैं, आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी बैंड नहीं दिखा सकते। पिछले क्लास में पूरा इस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अर्धचालक। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले समझते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक। नैज मतलब निजी, अनिजी का मतलब प्योर, अपना, इसमें कोई मिलावट नहीं है। माने एकदम सिंपली आप समझिए कि जो एकदम शुद्ध अर्धचालक है उन अर्धचालकों को क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक। तो इसका एकदम सिंपल लाइन, सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा? प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम लोग नैज अर्धचालक या इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। अब जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब एकदम प्योर है, इसमें कुछ मिलावट नहीं, किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज, किसी प्रकार की अशुद्धता इसमें आप नहीं मिला है। तो ऐसे अर्धचालक को हम क्या कहेंगे? नैज अर्धचालक। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो इन प्योर सेमीकंडक्टर, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ आप बाहर से मिला देते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर बनेगा उस सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक। क्यों मिलाएंगे? तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें बाहर से हम कुछ एलिमेंट्स के एटम्स मिला देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और एक अच्छा चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी नैज अर्धचालक में अगर आप बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाने का मतलब ऐसा घास फूस मिला देंगे, बाहर से कोई एलिमेंट मिलाना होगा, एलिमेंट का एटम मिलाना होगा, मिलाना भी होगा तो एटॉमिक मिश्रण इसको बोलते हैं। ऐसा ना कि सिलिकॉन लाए और एल्युमिनियम ले आए और दोनों को ला करके आपस में मिलाना शुरू कर दिए तो बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिलिकॉन का एटम एल्युमिनियम के एटम से एटमिक कनेक्ट होगा, माने एटम का कॉम्बिनेशन एटम के साथ होगा, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक कनेक्टिविटी। जब सिलिकॉन का एटम, सिलिकॉन हमारा प्योर, और इसमें बाहर से हम डाल दिए एल्युमिनियम का एटम और दोनों को एटॉमिक कनेक्टिविटी की, माने आपस में एटॉमिक रूप से मिलाएं। एटॉमिक रूप से मिलाने का मतलब बॉन्ड वगैरह बनाया, तो ये जो बन गया दोनों मिल करके सिलिकॉन और जर्मेनियम एटॉमिक मिश्रण तैयार किया। तो ये जो मिश्रण कंबाइंड बन करके हुआ है उसका नाम पड़ गया है कौन सा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, जो चीज आप मिलाइएगा, बाहर से जो चीज मिलाइएगा उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटीज। क्या बोलेंगे? अशुद्धि, इम्प्योरिटीज।
बाहर से जो भी आप उसमें एटम्स मिलाते हैं सिलिकॉन के एटम के साथ या जर्मेनियम के एटम के साथ, बाहर से कुछ एल्युमिनियम का, फास्फोरस का, इस तरह का एटम उसमें इंक्लूड करते हैं, मिलाते हैं, तो बाहर से जो मिल रहा है उस मिलने वाले पदार्थ का नाम पड़ा है इम्प्योरिटीज। और मिलाने की जो भी प्रक्रिया आप अपनाइएगा, साधारण तरीके से मिलाना नहीं है। साधारण तरीके से मिलाने का मतलब आप चीनी और पानी मिला के घोल देते हैं, वैसा कुछ करना नहीं है ना। तो इसको एटॉमिक रूप से जब मिलाइएगा तो मिलाने की जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। ऐसे छोटा सा सवाल 2 अंक में देखा गया है कि डोपिंग क्या है। तो डोपिंग क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ जब बाहर से उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ एटम्स मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। और जो पदार्थ मिलाते हैं उस पदार्थ का नाम होता है डोपेंट। क्या नाम होता है? डोपेंट। जैसे सिलिकॉन में जर्मेनियम मिला तो सिलिकॉन हो गया इंट्रिंसिक, एकदम शुद्ध अर्धचालक, चालकता बहुत कम था। अब इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए हमने एल्युमिनियम का एटम डाल दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिलिकॉन के 10 के पावर 8 एटम के बीच में, 10 के पावर 8 एटम, समझ रहे हैं कितना एटम? 10 करोड़। 10 करोड़ एटम के बीच में अगर एल्युमिनियम का एक एटम आ जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी लगभग 16 गुना बढ़ जाता है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। करोड़ों के बीच में एक के आने से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितना गुना लगभग इंक्रीज करता है? 16 गुना लगभग इंक्रीज कर जाता है इसकी कंडक्टिविटी। वेरी हाई कंडक्टिविटी है, शो करने लगता है। तो जब आप बाह्य अर्धचालक बनाएंगे तो ऐसे हालात में नैज अर्धचालक के साथ बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिलाएंगे। मिलाने की जो प्रक्रिया अपनाएंगे उस प्रक्रिया का नाम होगा, उस तरीके का नाम होगा डोपिंग। जो पदार्थ आप मिला रहे हैं उस पदार्थ का नाम होगा डोपेंट। उस पदार्थ का नाम क्या होगा? डोपेंट। उसे हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्योरिटीज, अशुद्धि। ठीक है। तो बाह्य अर्धचालक क्या है? एक एटॉमिक मिक्सचर है। कैसा है? एटॉमिक मिक्सचर। एटॉमिक मिक्सचर कहना जरूरी है, साधारण मिक्सचर नहीं। एटम एटम से कनेक्ट होकर के बॉन्ड वगैरह बना करके मिलता है। एटॉमिक मिक्सचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स and impurities। ये क्या है? एटॉमिक मिक्सचर ऑफ प्योर 2 बार लिखा गया, प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योरिटीज। अब जैसे सिलिकॉन के साथ आप मिला रहे हैं किसको? एल्युमिनियम को। जर्मेनियम के साथ आप मिला रहे हैं किसको? फास्फोरस को। तो ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। कंडक्टिविटी बहुत कम है। एल्युमिनियम के आने से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में मिलेगा, एटॉमिक रूप से मिलेगा, बॉन्ड वगैरह बना के मिलेगा। तो जो नया पदार्थ बनाएगा उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों कम होती है? प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों कम होती है? अब ऐसा क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर के साथ हम बाहर से कुछ एलिमेंट्स के एटम मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस पर हमें विशेष अध्ययन करना है। तो बाहर से जो भी पदार्थ मिलाएंगे उस पदार्थ का नाम क्या रखेंगे? डोपेंट। और मिलाने के लिए जो तरीका अपनाएंगे उसका नाम क्या होगा? डोपिंग। तो यहाँ पर
हमें जानना चाहते हैं कि आखिर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम है और बाहर से कुछ इसमें आ गया तो कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गया, क्या हुआ इसके साथ, इसकी चालकता अचानक बढ़ गई। तो इसको समझने के लिए आपको इसके बॉन्ड पर आना होगा। सेमीकंडक्टर जो प्योर है उनके बॉन्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिलिकॉन के एक्सटर्नल ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन इसके कितने? 4 बॉन्ड की क्षमता है। यह आसपास के 4 सिलिकॉन को कनेक्ट करके रखेगा, ये भी आसपास के 4 सिलिकॉन से कनेक्ट रहेगा। इसमें भी चारों तरफ से सिलिकॉन आसपास में सिलिकॉन से क्या रहेगा? कनेक्ट रहेगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए रहेंगे, कुछ इस तरह से बंधे हुए रहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के कनेक्ट रहेगा। यही कहानी सबके साथ होगी। अच्छा, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, वो किसी दूसरे सिलिकॉन से कनेक्ट होगा। यहाँ का जो सिलिकॉन यहाँ का जो होगा वो दूसरे सिलिकॉन से कनेक्ट होगा। यानी इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आपको फ्री दिखाई देगा। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कैसा दिखाई देगा? फ्री, आजाद, स्वतंत्र। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या रहेंगे? बॉन्ड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और कंडक्टिविटी को राइज करने के लिए, विद्युत धारा को बहाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा बहेगा ऐसी भी बात नहीं है। इस चैप्टर में आपको ये भी बताएंगे कि विद्युत धारा का जन्म केवल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जो विद्युत धारा को क्या करता है? अलाउ करता है, विद्युत धारा को जन्म का कारण बनता है। तो यहाँ पर सिलिकॉन के साथ और जितने भी सिलिकॉन्स के एटम्स थे वापस में कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बिल्कुल ही आजादी नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं सकता है, अब बंधे हुए हैं, घूम नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन को घूमना पड़ेगा विद्युत धारा को देने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी नहीं मिली जो एक भी आजाद है। आजादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है। नहीं घूमेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएगा, नॉर्मल सी बात। अब होता क्या है कि ये सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्डिंग है, अगर हम चाहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए ये बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए हमें क्या उपाय है? या तो बॉन्ड तोड़े जिससे इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाए, बंधन तोड़ो आजाद हो जाओ। तो इलेक्ट्रॉन बंधन तोड़ेगा, आजाद होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने लगेगा। यानी अगर हम सिलिकॉन को हीट करना शुरू कर दें, सिलिकॉन को हीट करना शुरू करेंगे तो हीट करने से उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और टूटेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी और उतनी हीट देने में शायद हम सक्षम ना हो। नहीं तो होता क्या, सिलिकॉन को गर्मा करके विद्युत धारा हम पैदा कर देते हैं। उसकी कंडक्टिविटी को एराइज करने के लिए हम उसे गर्म कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो हो गया क्या? बॉन्ड टूट जाएगा। टूटेगा कैसे बॉन्ड टूटेगा? तो सिलिकॉन के बीच में थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स को समझते हैं। तो जितने भी सिलिकॉन्स हैं, इसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स में जितने भी सिलिकॉन हैं, सबके एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स में 4-4 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4-4। एक्सटर्नल ऑर्बिटल्स में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यह इससे कनेक्ट हो गया है, ये इससे कनेक्ट हो गया है ना। यानी इसके बीच में जो इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो आप समझाइए कैसे। इससे कनेक्ट हुआ, एक बॉन्ड यहां पर बन गया, एक बॉन्ड कनेक्ट होके ये दोनों नजदीक में पाया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, एक बॉन्ड।
चलिए ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया एक बॉन्ड, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया एक बॉन्ड, यानी सारे बॉन्डेड हो गए। इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है बंधे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए तो आज़ाद नहीं है, कंडक्टिविटी तो अलाउ करेगा नहीं, तो इसको हिट करेंगे बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, कंडक्टिविटी अलाउ करेगा, लेकिन हिट करने से ही ये हिट करने में ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और बॉन्ड तब जाके टूटेंगे और तब कंडक्टिविटी को क्या करेंगे राइज करेंगे, कंडक्टिविटी को उत्पन्न करेंगे, कंडक्टिविटी अलाउ करेंगे, चलने देंगे। अब हम करते क्या है, इम्प्योरिटीज का क्या काम करते हैं, तो इम्प्योरिटीज ऐसा मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी या तो 4 से कम हो या तो 4 से ज्यादा, जिसकी वैलेंसी 4 से कम हो। जैसे सिलिकॉन के साथ 3 वैलेंसी वाला कोई एटम डाल दो, या सिलिकॉन के साथ 5 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट डाल दो, तो एक्स्ट्रा या कम वैलेंसी के जब एटम मिलाइएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकती है। इसके बढ़ने और घटने के आधार पर इसमें कंडक्टिविटी का गुण डेवलप हो सकता है, कंडक्टिविटी का गुण डेवलप हो जाएगा। अब देखिए कैसे डेवलप होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। सिलिकॉन पर आइए, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, कुछ और बड़ा डायग्राम बनाते ताकि और बेहतर ढंग से समझ सके कि हुआ क्या है, क्या हुआ कि दूसरा कोई के आने से कंडक्टिविटी बढ़ गया, अकेले है तो कंडक्टिविटी कम है। सिलिकॉन 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 ऑल सिंगल एटम्स एक क्रिस्टल बना रखे हैं, आपस में कनेक्ट हुए हैं, ये इससे सिंगल बॉन्ड से, इससे सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबके पास सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होकर एक क्रिस्टल बना दिया। प्रत्येक सिलिकॉन के पास इधर भी होगा ना 4, कितने बॉन्ड बना सकते हैं 4 लाइन से शो करेंगे 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो सिलिकॉन एटम आपस में कनेक्ट होकर के बिल्कुल ठीक है, कंडक्टिविटी कम है, लेकिन इसके सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है बंधे हुए, कंडक्टिविटी कम है। अब क्या किए, यहां से सिलिकॉन हटाए, किसको हटा दिए, सिलिकॉन को यहां से हटा दिए, इसके जगह पर हम ले आए फास्फोरस को, किसको ले आए, तो फास्फोरस के तो 12वीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या चल जाएगा बॉन्ड में, क्योंकि सिलिकॉन के 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में था, 4 इलेक्ट्रॉन किस में था बॉन्ड में। तो अब सिलिकॉन की जगह कौन आ गया फास्फोरस, तो फास्फोरस का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, लेकिन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ गया ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ और इसके साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए। जैसे सिलिकॉन जुड़ा था वैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो गए कनेक्ट हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये सब इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, जब तक बंधन में रहेगा यह विद्युत धारा को जन्म देने के लायक नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो घूम सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो 1 एटम के आने से 1 इलेक्ट्रॉन डेवलप किया, 1 एटम के आने से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बढ़ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यानी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। बस सिलिकॉन के बीच में हमने 5 वैलेंसी का फास्फोरस डाल दिया, तो 4 वैलेंसी जो चला गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वह क्या किए बॉन्ड बना लिए, 1 पड़ गया एक्स्ट्रा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया वो फ्री है, वो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है, बॉन्डिंग नहीं किया है, फ्री है, आजाद है, घूम सकता है।
अब आजाद है, घूम सकता है, तो यह कंडक्टिविटी शो करेगा। अब कंडक्टिविटी शो कैसे करेगा? बस इसमें केवल आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम नीचे की ओर स्थापित करते हैं, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा ऊपर की ओर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो रिजल्ट में करंट नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी विद्युत धारा किधर बहने लगेगा? नीचे की ओर। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन के अपोजिट माना जाता है। चूंकि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट चलता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ऐसा कन्वेंशन है। हालांकि करंट स्केलर है, फिर भी डायरेक्शन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कलम होने से कोई साक्षर नहीं होता है। जैसे कलम हो जाए तो आप पढ़े लिखे हो गए? नहीं। तो डायरेक्शन हो जाएंगे तो क्या वेक्टर हो गए? नहीं। डायरेक्शन है लेकिन यूज नहीं है, तब भी आप स्केलर है। तो करंट कुछ ऐसा सही है, करंट में डायरेक्शन है लेकिन इस डायरेक्शन का कोई यूज नहीं, इसलिए करंट कैसा है? स्केलर है। इसका बेसिक रीजन भी है कि यह करंट डेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए करंट को स्केलर मानते हैं। ठीक है, हम लोग करंट पर विशेष बात नहीं करने आए हैं। हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को आज बढ़ाएंगे। अब आज कंडक्टिविटी को घटाएंगे, क्यों? बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को क्या करने वाले? बढ़ाने वाले। तो बढ़ाने का तरीका मैंने बताया। 4 वैलेंट का 4 वैलेंसी वाला हमारा सिलिकॉन के बीच में एक 5 वैलेंसी वाला फास्फोरस एटम आने से अपने साथ क्या एक्स्ट्रा लेकर आ गया? उसके पास क्या एक्स्ट्रा लेकर आ गया है? तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन यहां से गया है, निकाल दिया गया है, सिलिकॉन यहां से भाग गया, तो सिलिकॉन गया, तो इसके जगह पर हमने 4 वैलेंसी वाला फास्फोरस डाल दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे सिलिकॉन जुड़ा था 4 इलेक्ट्रॉन उनके, वैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन पहले की तरह सिलिकॉन की तरह जुड़ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो हो गए फिर आजाद, बॉन्ड में भाग नहीं लिए। बॉन्ड में भाग नहीं लिए तो स्लाइडली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। किसको? कंडक्टिविटी को, चालकता को क्या करना शुरू कर देगा? बढ़ा देगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा। एक एटम आने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। 2-3 की संख्या में अगर डालिएगा तो 2-3 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। 1 मोल अगर डालते हैं, कितना? 1 मोल डालते हैं तो 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर, कितना के बराबर? 1 एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में ज्यादा इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। यानी यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ने का हमने उपाय क्या सोचा? इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया जाए। क्या इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के अलावा इलेक्ट्रॉन को घटा करके भी हम कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन को घटा करके भी कंडक्टिविटी हम अलाउ कर सकते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा करके कंडक्टिविटी बढ़ा दिए। अब हम इसके जगह पर फास्फोरस ना डालकर एल्युमिनियम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एल्युमिनियम, जिसकी वैलेंसी 3 है। तो 3 वैलेंसी है, तो तीनों तो बॉन्ड बना लेगा, तीनों बॉन्ड बना लेगा। तीनों जो बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर इसको बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन कम मिला, इसको बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ये जो आया उसकी वैलेंसी कितनी थी? 3। उसके बाद कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे। तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, 1 कम पड़ गया इनके लिए, चूंकि इनको 4 बॉन्ड बनाना चाहिए था। 4 बॉन्ड बनाने वाला गया है। सिलिकॉन को निकाले हैं, सिलिकॉन हटाए हैं, तो सिलिकॉन हटा दिए हैं। तो सिलिकॉन के जगह पर, सिलिकॉन के जगह पर अगर जर्मेनियम डाल देगा कोई, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बॉन्ड 4 उसका भी, सिलिकॉन का भी 4, जर्मेनियम का भी 4। तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और ना तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना होगा या इलेक्ट्रॉन को घटाना होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन लाना होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं तो फिर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन घट जाएगा भी तो भी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, इस बात को समझिए। तो एल्युमिनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन कम दिया, ये बॉन्ड में तो बना नहीं। एल्युमिनियम बॉन्ड में भाग, एल्युमिनियम का यह इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया उस जगह को हम लोग होल कहते हैं।
क्या कहते हैं? होल। यानी और वो जो होल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज जैसा मानते हैं। कैसा मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज की तरह। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना है तो इलेक्ट्रॉन ना है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या ना रहे वहां पर हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज जैसा गुण आ गया होगा, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होगा, जीरो चार्ज होगा। जीरो चार्ज होगा तो जीरो चार्ज का कारण है कि जितनी संख्या में प्लस है उतनी संख्या में माइनस है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी माइनस नहीं है, तो माइनस ना है तो कौन दिखेगा? प्लस। प्लस और माइनस दोनों एक साथ हो जाएगा तो न्यूट्रल जीरो दिखेगा। तो यहाँ पर ये खाली जगह हो गया। खाली जगह को हम लोग होल कहते हैं, छिद्र कहते हैं, और छिद्र की चार्ज पॉजिटिव मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा क्रिएट होगा, यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। अब देखिए, मान लो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में भाग लिया है, तो होगा क्या? इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित कर देते हैं, संभावना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे। अच्छा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगने से यह इलेक्ट्रॉन टूट करके नीचे नहीं आ पा रहा था, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स भी लागू हो गया, तो एक वो होल खींच रहा है, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड मदद कर रहा है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए इस पर कितने बल का प्रभाव पड़ा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हुआ तो फोर्स नीचे लगा, एक पॉजिटिव चार्ज के रूप में यहाँ होल क्रिएट हुआ तो भी एक फोर्स नीचे लगा, तो इस पर डबल फोर्स क्रिएट हुआ। तो यह यहाँ से टूट जाएगा, टूट करके हो सकता है कि यह इस गड्ढे में आ जाए, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटकर निकलेगा, यहाँ आएगा, तो रिजल्ट में यहाँ पर होल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा आपको लगेगा कि होल यहाँ से चल के यहाँ चला गया। अब ऐसा नहीं चलता इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग सामान्य रूप से चलते यहाँ से एकदम जाते हुए दिखते हुए, ऐसा नहीं चलता है। इसको अचानक प्रकटीकरण होता है। प्रकटीकरण मतलब विलुप्त होकर कहीं गायब हो गया। ऐसा होगा कि कुछ पल के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहाँ खाली दिखने लगेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि होल गया, यहाँ से प्रकट हो गया, यहाँ से होल गायब हो गया और यहाँ पर होल प्रकट हो गया। इलेक्ट्रॉन की चार्ज सिंपली चार्ज नहीं होती, वेव जैसा चलता है। डी ब्रॉगली ने इसको बताया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग पढ़े बहुत बढ़िया से, तो वेव की तरह चलता है। जैसा हम लोग का पार्टिकल का चार्ज होता है वैसा चलता वगैरह नहीं है, तो सब कुछ हम लोग काम कर चुके। तो इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अच्छा, इसमें कंडक्टिविटी का कैरियर कौन रहा? चार्ज को कौन लेकर के चला? होल। ये होल के कारण पैदा हुआ। अच्छा, होल कैसा नेचर का? पॉजिटिव नेचर का। उसमें कौन सा एक्स्ट्रा हो गया था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का? नेगेटिव नेचर का। तो इस बेस के आधार पर हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक बाह्य अर्धचालक जो बन गए, ये बाह्य अर्धचालक है क्योंकि सिलिकॉन प्योर, अब इसमें डाला गया है एल्युमिनियम। तो ये जो बना है अर्धचालक वो एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है? एक्सट्रिंसिक है, बाह्य अर्धचालक है, मिलावट वाला अर्धचालक है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हमने छेड़खानी किया है, इसमें हमने कुछ ऐड किया है। सिलिकॉन हटा के एल्युमिनियम डाला है, सिलिकॉन हटा करके फास्फोरस डाला है। तो यहाँ पर ये जो बाह्य अर्धचालक जो बना, इसमें कौन सा गुण ज्यादा दिखा? पॉजिटिव। उसमें जो दिखेगा कौन सा गुण ज्यादा दिखेगा? नेगेटिव। उसमें चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा इलेक्ट्रॉन, अब इसमें चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा कौन? प्रोटॉन। तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गुण वाला, अभी प्रोटॉन पॉजिटिव गुण वाला, इसलिए वो जो बना वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, अभी जो बन गया वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी टाइप कितने प्रकार के? ये कौन से टाइप सेमीकंडक्टर के? कौन से सेमीकंडक्टर के टाइप? एक्सटेंसिक के कि एक्सट्रिंसिक के? बाह्य के कि नैज के? शुद्ध के कि अशुद्ध के? तो ये सब ध्यान रखना है। यानी बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार। एक कौन वाला? एक्सट्रिंसिक,
हाँ नहीं, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के, एक पी टाइप अब एक एन टाइप। एन टाइप में क्या करेंगे, तो एन टाइप, अब पूरी बात, अब कहानी समझ गए तो अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपनी भाषा दे करके परिभाषा बनाने की जरूरत। भाषा अपनी हो, परिभाषा भी अपनी। तो देखिए, शुद्ध अर्धचालक के साथ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जब 5 संयोजकता वाला किसी एलिमेंट के एटम को ला करके रखते हैं, मिलाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इससे जो हमारा बार सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ अगर 3 संयोजकता वाला कोई एटम मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, होल की संख्या बढ़ जाती है। और होल की संख्या बढ़ने से ये जो सेमीकंडक्टर बनता है इसका नाम क्या होता है, पी टाइप। यानी कितने टाइप के सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल की संख्या ज्यादा होगा, अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना। ऐसे बातें बहुत सारा है, बातें समाप्त नहीं होती, लेकिन बातें हमें जितना हद तक जरूरत है, तत्काल जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। अब बात को हम लोग इसको क्या करेंगे, जब समझ गए हैं तो इसको हम अपने तरीके से डिफाइन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अपने तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डू टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर टू टाइप, कंडक्टर्स टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप एन टाइप, कौन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड कौन टाइप, पी टाइप। इसको हम कोड रूप में देते हुए डिफाइन कर रहे हैं। सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ ऐड करो किसको, पेंटावैलेंट कि ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट करेंट, तो पेंटावैलेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट ऐड करने से होगा क्या, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, चारों तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन, चारों तरफ क्या ऐड करना है, सिलिकॉन, बॉन्ड दिखाते जाना है, सिलिकॉन ऐसे बॉन्ड दिखाते। और यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे और इंक्लूड किसको करेंगे, तो इंक्लूड करेंगे हम फास्फोरस को। तो 4 तो बॉन्ड बन गया है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अगल बगल के साथ बॉन्ड के साथ क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, 4 बॉन्ड बना लिए हैं। एक चारों बॉन्ड में है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। तो इसमें चार्ज कैरियर कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम मिलाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, 2 एटम मिलाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलाते जाएंगे उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। अभी हो जाएंगे कौन सा टाइप, एन टाइप। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत 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 ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। होल भी बनता है क्रम, होल बनता है, कैसे बनता है होल, थोड़ा समझो। इलेक्ट्रॉन को डालने से, मैंने हम फास्फोरस भी डालेंगे तो थोड़ी बहुत होल बनेगी। कैसे, तो मान लो फास्फोरस डाल दिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। कमरे के तापमान पर भी सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड टूटते हैं, सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड टूटते हैं। टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गया। मान लो 2 क्लोरो में 1-2 को बॉन्ड टूटेगा, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं टूटेगा। क्लोरो में है तो एकाध को जगह से कहीं से कोई कारण से बॉन्ड टूट गया, तो मान लो इन दोनों के बीच में हमारे पास बॉन्ड बना था, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना दिए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, यह बॉन्ड हीट की वजह से या कोई रीजन की वजह से टूट गया, तो यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री संख्या बढ़ा दिया।
अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहाँ होल भी तो हो गया। अब एक बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन अब एक होल दोनों पैदा हो गए। तो होल तो पहले से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा था। मान लो हमारे पास पहले से 100 गो इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 100 गो इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस के आने से 100 फास्फोरस का एटम डालें तो 100 इलेक्ट्रॉन फ्री किया। 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके वजह से आए? फास्फोरस के आने की वजह से। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए था ना, फ्री दिख रहा है 101 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो एक इलेक्ट्रॉन किसका है किसका है पूछेगा, लोग पूछेगा ना कि 100 इलेक्ट्रॉन तो दिखना चाहिए था, क्योंकि हमने 100 एटम डाला था, 100 एटम से 100 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था। हमारे पास क्रिस्टल में 101 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अरे ये केकर है, केकर है? तो कहा कि कहां से टूट के आया है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? कहीं से टूट के आया है। टूट के आया है तो वहां पर छोड़ के आया होगा, यानी ये वो होल दिखाई देगा। अब 101 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से बहुत 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 ज्यादा होगी। तो होल होते हैं, ऐसा नहीं कि होल होते नहीं, होल होते हैं, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में जो काम करता है वो कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, ये माइनॉरिटी एकदम कम चार्ज कैरियर के रूप में काम करेगा। अच्छा, पी टाइप वाला में क्या होगा? पी टाइप कैसे बनाइएगा? सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या डाल देंगे? ट्राइवैलेंट एटम डाल दीजिए। ट्राइवैलेंट क्या डाल दीजिए? एटम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। सिलिकॉन के बीच में सिलिकॉन कितना बढ़िया से सिलिकॉन से कनेक्ट था, सिलिकॉन से कनेक्ट था, सब सिलिकॉन से क्या थे? कनेक्ट थे, बिल्कुल खुश थे। तू आ गया है तो गड़बड़ेबे करेगा। कितना बढ़िया से लोग बोर्ड बनाया था, तो का कि अपन चालाकी में अपन सुविधा के लिए उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, ताकि तोहरा लायक हो जाए और तुम इसे यूज कर सको, इसके कंडक्टिविटी के साथ छेड़खानी किया। तो क्या किया? सिलिकॉन यहाँ से हटाया, सिलिकॉन को यहाँ से हटाया। हटाने के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक बम मारते हैं। एटॉमिक मतलब ऐसा ना कि जाकर मिला दिए। यहाँ पर सिलिकॉन का एक चादर है, चादर के ऊपर एल्युमिनियम का एटम ला करके देखते करने में मार, तो मारेंगे जोर से। अब इस ईंट पर मारेंगे, इस ईंट से जोर से, तो ईंट कबर के बाहर ही अभी जाकर ओकरा में घुस जाएगा। वैसा ही कुछ होता है इसमें। तो यहाँ पर मारेंगे किससे? किस एल्युमिनियम के बम एटम से मारेंगे, और जाकर के सिलिकॉन को तोड़ के बाहर ही निकाल देगा। अब एटम किसका? एल्युमिनियम के एकरा में जाके बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड तो बना लिया बबुआ, एल्युमिनियम का बॉन्ड बन गया, बड़ी बढ़िया 3 गो बॉन्ड बनाया। एक इलेक्ट्रॉन एकरा पास था, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, एक बॉन्ड नहीं बना पाया, एक बॉन्ड नहीं बना पाया, तो इसमें होल बढ़ गया। इसमें होल बढ़ गया तो इसमें एक एल्युमिनियम के आने से एक होल क्रिएट हो रहा। बहुत सारे एल्युमिनियम आएंगे तो बहुत सारे होल बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारे एल्युमिनियम लाएंगे तो बहुत सारे होल बनाएंगे, और जितना ज्यादा होल बनेगा कंडक्टिविटी होल के कारण भी उतना ही बढ़ेगा। होल पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए कौन सा हो गया? पी टाइप। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नंबर ऑफ होल होगा? होल की संख्या ज्यादा होगा। होल ज्यादा होगा तो होल से कंडक्टिविटी अलाई होगा। क्या इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। होल हो, अच्छा होल तो है, होल है, दिख रहा है, होल दिख रहा है। एल्युमिनियम कम इलेक्ट्रॉन लाया है, एक वैकेंसी लाया है, एक खाली जगह लाया है, तो खाली जगह यहाँ पर लाया है, तो होल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन फ्री वाला मिलेंगे? मिलेंगे। एकरा में मिले थे तो एकरा में मिलेंगे, लेकिन बहुत कम। एकरो में वही कहानी, सिलिकॉन का एक जगह का कहीं से बॉन्ड टूटल होगा, बॉन्ड टूटल होगा ना। तो बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटता है तो एक होल भी देता है, एक इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो मान लो कि हमने 100 एल्युमिनियम के एटम से 100 होल पैदा किया था, और क्रिस्टल में गिन रहे तो 101 होल मिल रहा है। एक होल के कर, तो जहां से बॉन्ड टूटा है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके हट गया, तो पहले से 100 होल हमारे पास एल्युमिनियम के डॉपिंग से पैदा हुआ, एल्युमिनियम के डालने से पैदा हुआ।
ठीक है। अब एक होल किसके वजह से? बॉन्ड टूटने से। लेकिन होल जो पैदा हुआ मेजोरिटी केसेस में ज्यादा होल बना, इलेक्ट्रॉन फ्री वाला केगो हो गया? एगो। फ्री इलेक्ट्रॉन एगो हो गया जो बॉन्ड टूट कर आया। यानी बॉन्ड टूटने से जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो बहुत कम रहा, बहुत कम रहा, बहुत कम रहा। जहां 100 होल वहां 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन होगा? होल कि इलेक्ट्रॉन? पी टाइप में मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन होता है? होल। अब एन टाइप में मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल हम बोल रहे हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ होल पर वॉल्यूम चार्ज होता है, पर वॉल्यूम यूनिट होता है। माने क्रिस्टल की इकाई आयतन में कितना होल पैदा हुआ उस पर बात करते हैं हम लोग। नंबर गिन लो, आयतन वेतन मत। तो ज्यादा खींचने के चक्कर में लोग तन पे टूट जाता है। ज्यादा खींचा था नहीं हुए ना। बीने की तान को इतना भी मत टाइट करो कि वो टूट जाए। ज्यादा टनकार बना के चक्कर में खुश कर जाता। हर चीज में संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन ही जीवन का नाम है। संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलन बिगड़ा है सब गए। ज्यादा सिखावे के चक्कर में कुछ ना सीख के जाएगा। सीखने का बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम है कम है, यही तो दुख है। दुनिया का गरीब आदमी भी हम लोग बने हुए, टाइम कम है, एग्जाम सर पर है। तो भाई कम से कम हमें एग्जाम की दायरा को पहले पार कर लेना। शर्त जो हमारे ऊपर लगाई गई है कि हमारे बेटा हुआ 80% लतत, तो कम से कम 80 के आसपास में रहना है। एनर्जी बैंड 80 के आसपास में रहना है, उसी के इर्द गिर्द रहना होगा। 80 ना लाए 75 लाइए। पैसे कोशिश होना चाहिए कि 90 पार हो जाए। तो आपको पहले परसेंटेज ला करके अपने आप को समाज में प्रतिष्ठा के लायक बना देना है। इसके बाद अगर आगे का विज्ञान सीखना है तो आइए, एडवांस फिजिक्स अभी स्टार्ट करने ही वाले। अभी तो फिजिक्स पढ़ाएंगे कि जानेंगे, सब एडवांस स्टार्ट करने वाले। ओपरा में IIT का आप तैयारी करवाएंगे। जिसकी पढ़ने के गरीब लड़का है, आओ हमारे पास, हम पढ़ाएंगे, ना देना पैसा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, हम लड़कन कहला खिलाए, हमारे बाल बच्चा तू लोग खिलाएंगे। भाई खाली टाइम में हम टीचर करेंगे क्या? बैठ के मोबाइल चलाएंगे, जाके घर पे मैडम से लड़ेंगे, वो कहेंगे कि बोलिए, घर में आते हैं गुमसुम रहते हैं, तो बाहरी बड़ी हंसियत बोले तो रहते हैं। अब घर में कुछ बोलबे ना करते, हमारा देखते ही डाह लगे हवा समस्या। वो समझ नहीं रहे कि दिन भर बोले इसलिए बोले का मन नहीं है। हमारा दुख कौन प्रति आता है? हमारे साथ होता है, अक्सर होता है। हम घर पर जाते हैं एकदम मौनिया बाबा बन जाते, बोलने का मन नहीं करता है। दिन भर बहुत ज्यादा बोलते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। बोलने का ही पैसा लेते, बोलने का ही पैसा लेते, बोलने का ही पैसा मिलता है। तो दिन भर बोले रहते हैं। तो थोड़ा सा हरासमेंट, माइंड रेस्ट जरूरी होता है। तो जाते हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ मिले, बातचीत किए, थोड़ा सा हंसे खेले। इसके बाद शांत होकर के उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। वही वो सीरियल हमको थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी सीरियल इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि ये सारे सीरियलों में टेंशन ज्यादा दे देता है। लाइफ में हम हंसी बांटते हैं, हंसी हमें चाहिए। ये आंसू रोआर कौन देखेगा? आई डोंट लाइक इट। ट्रेजेडी जितना भी लव स्टोरी है, हमारा तो एकदम एलर्जी है। सही बता रहे, तो उस पर लड़ जाते हैं मैडम कि आप आते हैं हमारे घर में, यहाँ आते हैं एकदम तरह गिरेले रहते, क्योंकि समझिए हमारी परेशानी दिन भर बोले हैं, इसलिए यहाँ पर बोलने का मन नहीं करता। ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बोलना ही समस्या है, लड़ाई झगड़ा का भी एक कारण है। इसलिए मत बोलो ना, तो सीधा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। टॉपिक से बाहर बात कीजिएगा तो चैनल पकड़ लेगा दूसरा। तो इसमें नंबर ऑफ होल की संख्या बहुत बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फ्री। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से इसमें होल की संख्या ज्यादा होगा। इसमें होल अगर 100 एटम डाले हैं तो 100 होल तो ऐसे ही पैदा हो गया। अब एक बॉन्ड टूट कर आया है महोदय, एक होल और है खाली 101 होल। ये होल कहां से हो? बॉन्ड टूटल है। तो इलेक्ट्रॉन भी कहूं गया होगा, तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी एगो इलेक्ट्रॉन अब 101 होल। समझ में आई बात? तो आपसे कोई पूछेगा कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में कौन काम करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में कौन काम करता है? कौन? होल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का होता है और होल पॉजिटिव नेचर का होता है। इसका नाम पड़ जाता है एन टाइप, इसका नाम पड़ जाता है पी टाइप। अब पी टाइप एन टाइप में गड़बड़ ना है, लिख लोगे अपने मन से। देखो लिखाने के ऊपर मत रहना, लिख लोगे ना। क्या लिखना?